सत्र शुरू होने से पहले मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय जैसा कि आपको विदित ही है कि कोरोना वायरस जैसी राष्ट्रीय आपदा के बीच हो रहे शीतला माता के मेले कितने ठीक हो सकते हैं और नहीं, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ मैसेज आने शुरू हो गए हैं। जो लोग, जिन मित्रों की बौद्धिक क्षमता बहुत कमज़ोर है, जो ठीक ठीक बात को समझने में तकलीफ़ महसूस करते हैं, समझ में कम आती हो, वो समझते हैं कि ये हिंदू या मुस्लिम या किसी धर्म के खिलाफ बातें हो रही है, हमारी परंपरा संस्कृति पता नहीं क्या क्या बातें हैं, उनके कहीं खिलाफ नहीं हो, और इस वजह से नाराज़ हो जाते हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू धर्म के मेले या मुसलमानों के उर्स कुछ भी हो, जो भी हैं वो ठीक नहीं है। अगर हम ऐसे मौके पर साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक विकट स्थिति है। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे समय में यदि हम हिंदू मुस्लिम और ये बातें करेंगे तो ये ठीक नहीं है। उत्सव और मेले होने चाहिए जीवन में, जीवन पूरा उत्सवपूर्ण होना चाहिए। बुझे बुझाए लोग, मुंह लटकाए लोग, दिखने में भले ही जीवित हों परंतु उनका जीवन का संचार कहीं कहीं रुका हुआ है, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। पूरा जगत नाचता हुआ होना चाहिए, उत्सव मग्न होना चाहिए। परंतु इस मैं जो जानकारी है उस पर मैं थोड़ा कह देता हूँ। ये शीतला माता के मेले क्यों शुरू हुए, शीतला माता क्यों शुरू हुई, इस संबंध में मैं थोड़ा, आप में से ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा उम्र दराज आदमी हूँ, इसलिए मुझे इसकी काफ़ी जानकारी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो चेचक से पीड़ित थे, और चेचक एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी। यूँ देखा जाए तो मैं जब छोटा था या उससे पहले भारत में सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी चेचक मानी जाती थी। हालांकि जब मेरा जन्म हुआ उस समय लगभग चेचक कम हो गई थी, बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई थी। और अरे जो ये बेवकूफ़ है ना, जो गोबर भक्त जितने भी हैं वो मेरे से साइड में हो जाए भाई। तमीज़ हमें नहीं है बिल्कुल। बहुत धमकियाँ आती है आप जैसे लोगों की हमारे ऊपर। हाँ, जिनकी समझ कमज़ोर है, जो कम समझ पा रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं रहे। मेरी आईडी आपके लिए नहीं है, यह सिर्फ कुछ समझदार लोगों के लिए है जो प्रतिभाशाली हैं, जो प्रतिभावान हैं। ये शीतला माता या शीतला का जो त्योहार है, वो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इस वजह से ये शुरू हुआ है। ये कोई हिंदुओं का त्यौहार है ऐसा नहीं है। ये इस पूरे देश के लोग इन दिनों में इस प्रकार ठंडा भोजन खाते थे। ये एक परंपरा है। मुझे तो खुद पता नहीं था क्योंकि गाँव के लोग थे। हमारे यहाँ शीतला माता के नाम से बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी गाँव में होती नहीं थी। मैं तो पहले मेरे स्कूल में एक कोई अध्यापिका थी, उसने कहा सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे वो ठंडा के लिए भोजन की तैयारी करनी है। मैंने कहा ठंडा क्या है? तो उसने बोला कि नहीं अब ठंडा खाना है ना कुछ दिन के लिए अपन को। मैंने कहा भाई ठंडा क्यों खाते हैं? कि नहीं आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो वो कुछ बनाए तो जाते हैं पापड़ी वगैरह। हम सोचते हैं भाई इससे आगे मेड़ता का पशु मेला होता था, हम उसमें पापड़ी वगैरह वो लेके जाते थे और वहाँ खाते थे हम, ताकि खाना भी कम बनाना पड़ता था और हमारे वो अच्छा था, मतलब साथ में वो सूखा भोजन ले जाते थे एक तरह से। और मेड़ता के मेले में विशेषकर हर डेरे में जहाँ हम पशुओं को लेके जाते थे वहाँ ऐसा खाते थे। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने और लोगों से कंसल्ट किया भाई ये ठंडा खाने का शहरों में क्या रिवाज है।
तब मुझे पता चला कि ये शीतला अष्टमी का जो मौका है, इस समय एक माता ना चेचक नाम की बीमारी विशेष तौर से इस पर्टिकुलर टाइम में लोगों को होती थी। यही वो टाइम है, सर्दी बीत जाती थी और गर्मी का आगमन शुरू होता था। ठीक उसी समय चेचक का खतरा बढ़ जाता था। और चेचक का खतरा कम कैसे किया जा सके, इसके लिए हमारे यहाँ के लोगों के पास, क्योंकि विज्ञान हमारे देश में इस स्थिति में नहीं था कि हम टीकाकरण के लिए कुछ खोज कर सकें या ऐसा कुछ कर सकें, वो तो स्थिति हमारे यहाँ नहीं थी। परंतु हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि इन दिनों में अगर जिन बच्चों को चेचक हो सकती है वो अगर ठंडा खाना खाएं, अगले 15-20 दिन तक ठंडा ही ठंडा खाएं, गर्म खाना नहीं खाएं। जैसे आज लोग सुबह से चाय भी नहीं पी रहे हैं, गर्म कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा इसलिए तय किया गया कि अगर ठंडा खाएंगे तो चेचक की संभावना कम से कम हो जाएगी। और इसलिए ये एक त्योहार के रूप में, एक माता के रूप में प्रतिस्थापित किया। जो समझदार लोग थे कि अगर इनको कहा जाएगा तो ये मानेंगे नहीं बातें। जैसे आज कोरोना के बारे में कहा जाए, अगर कोरोना की कोई माता तय कर दें और हम किताब निकाल दें, ऐसी किताब में फैला दें कि कोरोना हमारी पुरानी बीमारी है और हमारी फला माता है, अरे इसने कहा है कि अब ठंडा नहीं खाना है अपन को, क्योंकि ठंडा खाने से कोरोना वायरस बढ़ सकता है। कोरोना वायरस फैलने की संभावना ठंडे में ज़्यादा रहती है। इसलिए तो अभी हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि अपन ये चीज़ें नहीं खाएं, जैसे सलाद है, ऐसे फल जिनके ऊपर सीधा कोई वायरस आके चिपक नहीं गया हो, ऐसी चीज़ें, ठंडी चीज़ें नहीं खाएं। मैंने आज देखा, अभी यहाँ नागौर में मेले के आसपास ही हूँ मैं, बिल्कुल नागौर में शीतला माता कॉलोनी में बैठा हूँ अभी। तो यहाँ लोगों से मैंने पूछा कि भाई क्या स्थिति है मेले में, आप लोग जाके आए हो? तो बोले कि ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। लोग मतलब ये साफ़ सफाई का ध्यान रखने का, तो अपन जानते हैं धार्मिक लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं कहीं पर भी, तो ये धार्मिक लोग चिढ़ जाएंगे। पूरी मतलब हमारे देश के धार्मिक लोग, जिसमें जैन लोग तो स्नान भी नहीं करते हैं, जैन साधु वगैरह तो। और हिंदुओं की भी स्थिति आप जानते ही हो, मंदिरों में पंचामृत के नाम से कुछ पड़ा रहता है, जब भी आता है उसको कहते हैं हाथ इधर करो, हाथ चाहे धोया, वो नहीं, हाथ धोने की जरूरत थी क्या? वो पंचामृत ही पता नहीं कितने दिनों का बिना ढक्कन दिए पड़ा रहता है वहाँ पर, और कहते हैं ये पी लो, इसका आचमन करो। तो ये साफ़ सफाई का तो अपन जानते ही हैं, जिनमें धार्मिक लोगों को साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो मैं जो बात कर रहा था, मैं थोड़ा उस इतिहास पर जाता हूँ कि जब मैं बच्चा था, तो हम जब छोटे थे तो हमारे ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन किया गया, और वो वैक्सीनेशन काफ़ी ख़तरनाक था। बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए वैक्सीनेशन जिस भी बच्चे का होता वो कई दिनों तक बुखार से झूलता था, और कई बार वैक्सीनेशन से भी कुछ बच्चे ख़त्म भी हो जाते थे, इतना खतरनाक था। फिर भी चेचक के डर से वो वैक्सीनेशन करवाया जाता था। और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, वो वैक्सीनेशन वर्कर जो आते थे हमारे इलाके में, उनको सहयोग करते थे। बाकी औरतें जितनी भी है, जिनके छोटे बच्चों को टीकाकरण करना होता था, वो बिल्कुल अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं करने देती, रोने लग जाती थी, बच्चे को लेकर भागने लग जाती थी। ये मैंने देखा है आंखों से। और इधर उधर घुस जाती थी और पूरे उसको गालियाँ निकालती थी। वैक्सीनेशन वर्कर को पत्थर भी फेंके जाते थे और इतनी बद्दी बद्दी उनको गालियाँ निकाली जाती थी कि मेरे बच्चे को। और ये गीत भी उस समय प्रचलन में था कि कांकड़ आए खीणारो उतरियो, कांकड़ आए खीणारो, वैक्सीनेशन को खीणारा बोलते थे, उतरियो। अरे पिणियारिया की छाती धड़का खावे रे खीणारा लाल, अरे खीणारा माँ की छाती धड़के, माँ छोटा टावर है, मारो बालक मती खिणजे रे, मारा बालक के टीकाकरण तो मत करना, मेरे बच्चे के टीकाकरण मत करना, और कुछ नहीं। मतलब इस प्रकार के गीत भी प्रचलन में आ गए महिलाओं की तरफ से, जिनके छोटे बच्चे होते। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं तो समझती थी, और मेरी माँ तो विशेष तौर से इस बीमारी से गुजर चुकी थी और उसका चेहरे पर वो दाग थे। संयोग से वो अंधी नहीं हुई। इस बीमारी के बारे में वो बताते थे कि 90% लोग खत्म हो जाते थे इस बीमारी से। शेष बच्चे 10% में से 8% लोग आंखों से अंधे हो जाते थे, और बिल्कुल 2-4% लोग जो है
वो अंधे भी नहीं होते थे, सिर्फ चेहरे बदरंग हो जाते थे और वो जीवित बच जाते थे। तो उनमें थी मेरी माँ, जो जिसका चेहरा बदरंग हो गया था, परंतु वो शीतला माता की बीमारी से बचपन में ग्रसित रही थी। और उस ज़माने में मैं और बता दूं कि जो बच्चा, जब तक किसी बच्चे को चेचक नहीं होता था, तब तक उस बच्चे की ज़िंदगी नहीं मानी जाती थी और उसका रिश्ता कोई नहीं करते थे। छोटे बच्चों के रिश्ते होते थे उस ज़माने में, पर कहते थे चेचक जब तक नहीं हुआ है तब तक ये बच्चा कच्चा है, अभी ये पका हुआ नहीं है। पकेगा तब जब चेचक हो जाए। चेचक होने के बाद में दोबारा चेचक नहीं होती थी, फिर उसके मरने के आसार खत्म हो जाते थे। बाकी तो चेचक वाले तो मर जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के समय में हम अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आज जो एक बहुत बड़ी महामारी, चेचक भी महामारी थी, उस जमाने की महामारी थी चेचक, सबसे ज़्यादा चेचक से मरते थे और ये पूरी दुनिया की महामारी थी चेचक भी। हालांकि यहाँ जो वैक्सीनेशन वर्कर हुए उनको भी पता नहीं था कि जेनर ने एक टीके का आविष्कार किया और उस टीके की वजह से हम चेचक मुक्त हुए। ज़्यादातर वो अनपढ़ टाइप के वैक्सीनेशन वर्कर होते थे उस ज़माने में, पढ़े लिखे बहुत, उनके साथ एक आध पढ़ा लिखा आदमी होता था जो घरों पर नाम लिखता था कि इस घर पे, और वो कैसे लिखता था, टूटी फूटी भाषा में। एक लकड़ी का डंठल होता था, वो लकड़ी होती थी, और एक डिब्बा होता था जिसमें मिट्टी का रंग बना करके वो गोड़ते थे और उस लकड़ी के ऊपर एक कपड़ा लपेट करके घर पर ये बात लिखी जाती थी कि इस घर का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। और मैं तो उस समय बिल्कुल दूसरी तीसरी का बच्चा था और पहले मैं अक्षर ज्ञान हुआ था मुझे, तो मैं इन चीज़ों को पढ़ता था, उनके पीछे पीछे चलता पूरे दिन, ये क्या कहाँ क्या लिखते हैं, कहाँ क्या फ़र्क रखते हैं, और उनको पढ़ करके मैं अपनी वो जो पढ़ने लिखना सीख गया था उसका रस लेता था। उन दिनों दीवारों पर एक नारा होता था, शुरू में जब बिल्कुल पहले मैं पढ़ना सीखा तो उस समय ये लिखा होता था कि चेचक बड़ी माता बताओ 50 रुपये इनाम पाओ। तो 50 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी, 50 रुपये में एक बैल खरीदा जाता था। तो फिर उसके साल भर बाद में लिख दिया 100 रुपये इनाम पाओ। चेचक थी नहीं उस समय, वो बहुत कम हो गई थी, तो सरकार ने 100 रुपये इनाम पाओ के बड़े बड़े जगह जगह वो लिख रखे थे दीवारों पर। फिर 500, 1000 इस प्रकार ये ऐसा उन्होंने कर लिया और चेचक हमारे उन्मूलन हो गया उस बीमारी का। आज हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, अपन को पता है कि चीन के एक प्रांत में 4000 आदमी मर गए, इटली में काफ़ी लोग मर गए, 500-700 के करीब पहुंच गई। हमारे देश में अभी 2 आदमी मरे हैं, परंतु इस बीमारी का अभी तक विज्ञान का जो इतना बड़ा जोश था वो सारा ठंडा पड़ गया कि इस बीमारी का अभी तक किसी के पास कोई इलाज नहीं है और न कोई टीकाकरण है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आज इन दिनों ठंडा खाने का रीज़न था। कुछ लोग कह रहेंगे आप कहानियाँ गढ़ रहे हो। ऐसी जो कहानी है, मैंने जो कहानी लिख रखी है, कागा जो जोधपुर के शमशान है प्रमुख, वहाँ पर जहाँ मेला भरता है, जहाँ शीतला माता स्थापित की गई है। हालांकि शीतला माता कोई सीधी जोधपुर से शुरू नहीं है, किंवदंती है कि कोई रानी को शीतला की बीमारी हो गई थी, उसको गधे पर लाद करके वहाँ डलवाया गया था, ऐसी कोई कहानी कहते हैं लोग। सच्ची कितनी है मैं नहीं कह सकता इस बाबत, पर ये बात होती है। वहाँ कागा में वो मेला भरता है जोधपुर में, आज बहुत बड़ा मेला होगा, शायद आज है कि मैं पिछली बार मंडोर में था तो बहुत लोग वहाँ जा रहे थे कि मेले में जाना है, और वो लंबा मेला रहता है वहाँ तो 10-15 दिन का शायद। आज तो मैंने यहाँ नागौर का मेला देखा है जहाँ वो ठंडा खाना, ठंडा पीना, पानी पी रहे हैं लोग, न कोई हाथ धोने की ज़रूरत है किसी को, न कोई पीने वाले पानी को कहीं ढकने की ज़रूरत है। और यूँ चल रहा है कि जैसे अगर कोई यहाँ अगर वो वायरस आ गया तो उसको फैलाने का ये कोई कार्यक्रम कर रखा हो कि ये सबके साथ जल्दी से जल्दी फैल जाना चाहिए सबके पास में। गर्मी से ललित जी लेगा कह रहे हैं कि गर्मी से गायब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अभी इसके बारे में जितनी जानकारी है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर तक वो जिंदा रह सकता है, तो गायब हो जाएगा ये भी अभी पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है। कि कुछ पहले शुरुआती खबरें थी कि ये टेम्परेचर बढ़ते ही गायब हो जाएगा, पर ऐसा अभी पक्का नहीं कर सकते इस बाबत अपन।
मेरा कहने का मतलब है कि शीतला माता जिन लोगों ने शुरू की थी वो बहुत वैज्ञानिक थे, हमसे कई गुना ज़्यादा वैज्ञानिक थे कि इस मौसम में जब शीतला शुरू हो रही है उस समय ठंडा भोजन जो है खाना चाहिए हर एक आदमी को, ताकि शीतला का खतरा कम से कम हो। और आज अगर हम ठंडा भोजन खा रहे हैं और वो ढका हुआ नहीं है और उस पर वायरस होते हैं, तो आज दुनिया की बहुत बड़ी जो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है, WHO ने भी कर दिया, अब इंडिया सरकार ने भी कर दी है। और मैं बताऊं कि अपन देखो, सोचो, एक कथावाचक आज मेरे गांव में दादू वाणी का पाठ शुरू कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और मुझे सुबह सुबह समाचार मिला, कोई मेरे मित्र बाहर से सुनने भी आ रहे थे उनके साथ, और तो मुझे समाचार मिला कि जो आयोजक थे वो कह रहे थे कि क्या करें, कथावाचक ने इनकार कर दिया। मैंने कहा उन्होंने क्यों इनकार किया, वो बीमारी है ना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है फिर उनकी, कथावाचक ने बीमारी नहीं फैल जाए, वो कथावाचक मेरे पे पुराने मिलने वाले हैं। वो दादू वाणी खुद भी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, संतों की वाणी सारी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है, और वो ज़रूर मेरे से उनकी काफ़ी विचारधारा मेल खाती है। तो उन्होंने अपने मन से कहा कि नहीं, अभी हम जो है लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, चाहे 50 आदमी भी इकट्ठे हों तो हम आज के जिस दौर में दुनिया गुजर रही है, इस दौर में 50 आदमियों को 5 घंटे 3 घंटे एक जगह रखना, और बाय द वे हम उसके कारण नहीं बन जाएं इस बीमारी को फैलाने के, और उन्होंने उसको स्थगित करवा दिया। और हम आज यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े मेले हो रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ जिस इलाके में हूँ, चारों ओर कच्चे रास्तों पर बैरिकेटेड लगा रखा है पुलिस ने। कोई किसी प्रकार, सुबह अखबारों में आ गई थी कि इस रोड पर दिन भर किसी प्रकार का आवागमन नहीं होगा, सिर्फ पैदल लोग ही जा सकेंगे इस इलाके में। और यहाँ देख रहा हूँ कच्चे रास्तों पर बैरिकेड लगा रखे हैं, क्योंकि एक मोटरसाइकिल भी अगर उस भीड़ में चली गई तो कहीं निकलने की जगह नहीं रहेगी, इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और साफ सफाई और साबुन से हाथ धोने का तो अपन जानते ही हैं, इंडिया है, यहाँ कौन साफ सफाई का ध्यान रखता है। तो ठीक है, काफ़ी मित्र अच्छा सहयोग दे रहे हैं, और विशेष तौर से मैं और अल्टीमेटम दे देता हूँ, जो भी मंदबुद्धि के लोग मेरी आईडी पर अभी भी बने हुए हैं, वो या तो मेरे से अनफ्रेंड हो जाए या मैं फिर उनको ब्लॉक कर दूंगा। जब जैसे जैसे पता चलता है मैं रोज़ ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रतिभावान लोगों की ज़रूरत है, उनसे ही मेरी बातचीत ठीक ठीक हो सकती है। शेष लोगों से मेरी बातचीत होने का कोई, क्योंकि मैं अलग तरह का आदमी हूँ बिल्कुल। जब मैं बताऊँ आपको कि ये शीतला माता, जब बचपन से मैंने सुना, मैंने आज तक किसी भी मंदिर में जाकर के मैंने हाथाजोड़ी नहीं की। जब तक मुझे साइंटिफिक रूप से ठीक नहीं लगता तब तक मैं कोई भी काम भी इतनी आसानी से नहीं कर पाता। बिल्कुल बचपन में जब 7वीं 8वीं में जब मैंने किताबों में पढ़ा, जब कबीर के भजन सुने, कबीर की कविताएं देखी, तो मुझे लगा कि ये पाखंड और अंधविश्वास इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। उन दिनों भी, और उसके बाद तो फिर कहना ही क्या, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और कभी इस प्रकार के मेरी शीतला माता गांव में जो ठंडा वंडा का ज़्यादा पता नहीं था, बनाते ज़रूर हैं पर ये इतना ध्यान नहीं रखते लोग, चाय भी पीते हैं, सब करते हैं, इतना वो नहीं है। शहरों में थोड़ा ज़्यादा है, जो ठीक लिया उन्होंने उस बीमारी के मद्देनज़र। तो हमारे क्या, सुबह सुबह खेती करती है औरतें शीतला के दिन, घर के सामने खेत बोती है और कुछ अनाज के दाने डालती है। वो एक तरह से खेती की शुरुआत का सुकून मनाने का काम करती है, और इस दिशा में कई लोग खेतों में जाते भी हैं। पर मैं तो क्या है कि शुरू से ही मेरे लिए सुकून वकून नहीं थे। मेरी माँ मुझे कहती भी खूब थी, पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता जब तक मैं, हाँ वायरस हटा रहा हूँ रोज़ हटा रहा हूँ, तो जब तक मैं ठीक नहीं समझता तब तक मैं किसी भी अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मान सकता। और ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे सहयोग दिया, बहुत सारे लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि आप जानते ही हैं आज के ज़माने में कितने लोग मेरे से खार खाए बैठे हैं। तो ऐसे समय में जो हौसला बढ़ा रहे हैं उनकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ कि मेरी बात का
वो हाँ भर लेते हैं। आपसे एक और निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग भी इसको ठीक मानते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक सेवा होगी आपकी इस मनुष्यता के लिए, और इस देश को एक साइंटिफिक चिंतन की ओर बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक चिंतन की ओर इस देश की भावी पीढ़ी कैसे बढ़े, इस दिशा में हमारा अब कोई सहयोग होना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने काफ़ी कुछ पढ़ाई की है। पुराने ज़माने में तो पढ़ाई नहीं थी, फिर भी ऐसे साइंटिफिक लोग थे जिन्होंने शीतला माता नाम करके और ठंडा खाने का एक रिवाज शुरू कर दिया था, ताकि शीतला चेचक की बीमारी से बचा जा सके। इतना उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से साथ में माता को खड़ा कर दिया। और अब भी अगर माता को खड़ा करे बिना हम कोरोना से नहीं निपट सकते तो बात थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। हमें बिना माता के भी कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और हम साफ सफाई के प्रति हमें संजीदा होना चाहिए। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं इस बात के लिए बहुत अधिक आभारी हूँ कि उन्होंने इस देश में स्वच्छता का कार्यक्रम शुरू किया। इस देश में गांधी जी पहले व्यक्ति थे प्रमुख व्यक्तियों में जो साफ सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, और आज मोदी जी उन्होंने, क्योंकि स्वच्छता की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से, आप देखोगे आज भी अफ्रीका के कई चित्र आप देखो, मक्खियाँ भिन भिना रही है बच्चों के ऊपर, कई तरह की बीमारियाँ। मेरे बचपन के ज़माने में पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हुआ करते थे, और सिर में तो बाल दिखाई नहीं देते थे, रस्सी मवाद ही मवाद निकलती, पूरा सिर यूं गदबद करता था। इस प्रकार की कंडीशन थी सभी बच्चों के साथ लगभग। तो ऐसी परिस्थितियां थी, क्योंकि वो सब साफ सफाई की स्वच्छता के ध्यान नहीं रखने की वजह से थी। परंतु और भी अभी बहुत ज़्यादा स्वच्छता की ध्यान रखना है। और आज जो कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, हमें सिर्फ साफ सफाई रखनी है, थोड़ा लोगों से दूर रहना है जितना हो सके। मुख्य रूप से मैं इसमें एक और आपको कहूँ, अपनी अंगुलियों की कुछ ऐसी आदत बने कि ये नाक, आंख और मुंह को नहीं छुएं। इनसे कितना दूर है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बीच में थोड़ी सी खाज खुजली हुई और मैं नाक के पास उंगली ले जाता हूँ। ये ध्यान रखना है कि हमारी अंगुली अगर बिल्कुल साफ नहीं है, बिल्कुल साबुन से धोई हुई नहीं है, और कहीं टच धोने के बाद में हमने कहीं उसको 4-5 जगह टच कर लिया है, तो उसके बाद उसको धोने से पहले नाक, आंख या मुंह से नहीं छुएं। ये कोरोना से बचने का बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। आज जो अभी जिस स्टेज का कोरोना अभी हमारे भारत में है, इसके स्टेज बढ़ेंगे। स्टेज 2 का कोरोना वायरस हमारे देश में अभी तक है, और स्टेज आगे वाली स्टेज हो सकता है इससे भी ज़्यादा घातक बताई जा रही है। इसकी अलग अलग स्टेज जो है घातक होगी, ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है। अरे ललित जी लेगा, मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी बात को ठीक नहीं समझ सकते हैं। आपको मेरे से साइड ले लेनी चाहिए बस। मैं जो कह रहा हूँ उसको पूरा, या तो पूरा वीडियो सुनो ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, और आस्था है तो गंदा पानी पीने की आस्था थोड़ी है। ये इतनी गंदगी में जब कोरोना का इतना बड़ा पूरी दुनिया में ये है, तो आप ये कैसी आस्था है कि हम ध्यान ही नहीं रखें। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लें, भीड़ के अंदर चलते रहें, कोई बलगम निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो इधर एक थूक रहा है आपके मुंह, एक आदमी के मुंह से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा थूक उछल रहा है स्क्रीन के सामने, और मैं जब उस मेले में बोलता हूँ तो मेरा थूक उछलेगा 10 आदमियों के ऊपर उछलेगा। तो वो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया आधुनिक तरीके से बात कर रही है, आप अपनी आस्था एक ही आस्था को ले बैठे हो। यह आस्था नहीं है, बहुत उस समय जरूरत थी चेचक की जब था, आज तो जरूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो आज ठंडा खाने की जरूरत नहीं है, चेचक नहीं रही है हमारे यहाँ। हाँ, आज पूरा सुन रहे हो, आप पूरा सुन रहे हो, तो भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से यहाँ से निकल जाओ। आपको नहीं सुनना चाहिए। मैं सिर्फ प्रतिभावान लोगों को चाहता हूँ जो मुझे सुनना चाहते हैं वो, ठीक है ना। आप शायद सुनते कई लोग हैं,
उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। एक ही मीटिंग में एक ही भाषण को बहुत सारे लोग सुनते हैं, अलग अलग अर्थ बना के ले जाते हैं अपने घर पे। प्रत्येक व्यक्ति का अलग सुनने को किस ढंग से लेता है वो अलग बात है। इसलिए आपके बस की सौदा नहीं है। आप अपनी आस्था को जिंदा रखो और जैसा कर सकते हो वो करो। थैंक यू। सभी मित्रों ने बहुत अच्छी तरह से सुना। मेरे पास वैसे भी मैं नहीं सुनता हूँ, आपको पता है, और आज वो ईयरफोन वगैरह भी साथ में नहीं है। आप इसे शेयर करना नहीं भूलें। और इतना कहकर मैं आपसे इस सत्र को समाप्त करने की अनुमति लेते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू। प्रणाम।